बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्र, ये कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन आयत में से एक आयत है। अल्लाह ताला यहाँ पर फ़जर के वक्त की कसम इरशाद फरमाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अल्लाह ताला ने फ़जर के वक्त की कसम को क्यों उठाया। तो इसको समझने के लिए पहले इस बात को समझा जाएगा कि कसम को क्यों उठाया जाता है, क्या मकसद होता है कसम को उठाने का। तो जो उलूमुल कुरान की किताबें हैं उनमें मौजूद है कि कसम उठाने के दो मकसूद होते हैं। नंबर एक, जो सामने वाला बंदा है यानी जो जिससे मुखातिब हैं, उस बंदे को अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए कसम को उठाया जाता है। अब इस उसूल को, इस कानून को यहाँ पर लागू करें तो अल्लाह ताला फ़जर के वक्त की कसम उठा रहे हैं, तो क्या फ़जर के वक्त का यकीन दिलाने के लिए यहाँ पर कसम उठाई जा रही है। और सामने मुखातिब, जो सबसे पहला मुखातिब है, वो मेरे और आपके नबी हैं। तो क्या अल्लाह को यहाँ पर कसम उठानी लाजिम पड़ गई थी कि हुजूर फ़जर के वक्त को नहीं मान रहे होंगे तो अल्लाह ने कसम उठा दी कि फ़जर के वक्त की कसम, या कोई और वजह होगी। तो कसम का जो दूसरा मतलूब है, जो दूसरा मकसद है, वो ये है कि कभी कभी जो सामने वाला बंदा है वो उस बात को मान रहा होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कसम इरशाद फरमाई जाती है। वहाँ पर जिस चीज़ की कसम उठाई जाए उस चीज़ की अज़मत और शान को बतलाना मकसूद होता है। अब इसको अप्लाई करते हैं तो अल्लाह ताला फ़जर के वक्त की कसम उठा रहे हैं, यानी यहाँ पर फ़जर के वक्त की अहमियत, उसकी शान बतलाना मकसूद है। या अल्लाह, ये फ़जर एक आम सी चीज़ है, हर रोज़ फ़जर आती है, सुबह फ़जर, फिर अगला दिन फ़जर, फिर फ़जर, फिर फ़जर, ये रोज़ आने वाली चीज़ है। इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो इसकी कसम उठाई जा रही है। तो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं, बल्कि अगर किसी को इमाम अहमद रज़ा के नाम से चुभन हो रही हो तो मैं थोड़ा सा ऊपर शाह वलीउल्लाह के पास चला जाता हूँ। तो शाह वलीउल्लाह ने भी यही बात फरमाई है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर फ़जर की कसम नहीं उठाई। आप सारे हैरान हो जाएंगे, आयत सामने मौजूद है, वल फज्र, फ़जर के वक्त की कसम। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर तो फ़जर के वक्त की कसम उठाई नहीं है। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी आप फरमाते हैं कि यहाँ पर फ़जर की कसम नहीं उठाई गई, यहाँ पर अल फ़जर की कसम उठाई गई है। और कोई भी अरबी को पढ़ने वाला, पहले दर्जे का तालिब इल्म भी हो, वो इस बात को बड़े अच्छी तरह से समझता है कि किताब और होती है, अल किताब और होती है, शजर और शजर और। बिल्कुल इसी तरह फ़जर भी और अल फ़जर और होती है। तो शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि यहाँ पर फ़जर की कसम नहीं उठाई गई, यहाँ पर अल फ़जर की कसम उठाई गई है, यानी एक ख़ास फ़जर की कसम उठाई गई है। और आप फरमाते हैं, ज़रा तारीख़ में नज़र दौड़ाओ, कोई एक ऐसी फ़जर लेकर आओ जो सारी फ़जरों के ऊपर भारी हो, जिस फ़जर पे सबकी नज़र लगी हो। तो जब तारीख़ पे नज़र दौड़ाती जाती है तो 12 रबीउल अव्वल वाली वो एक ऐसी फ़जर मिलती है जिस फ़जर पे कुल कायनात की नज़रें जमी हुई हैं, क्योंकि इस फ़जर को अल्लाह ताला के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी जलवागरी हुई, आपकी विलादत हुई, दुनिया में आमद हुई। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर सिर्फ़ फ़जर की कसम नहीं उठाई, बल्कि अब अगर इसका तर्जुमा किया जाए कि मुझे सुबह मीलाद की कसम, तो ये माना भी काफ़ी हद तक दुरुस्त होगा। और मफ़हूमन इसका माना यही बनता है कि मुझे उस फ़जर की कसम जिस फ़जर मेरा महबूब दुनिया में जलवागर हुआ, जिस फ़जर मेरे महबूब की दुनिया में आमद हुई। और इसीलिए ताजदार गोलड़ा आपने फरमाया था कि वल फ़जर दा सहरा है, सारी दुनिया तो सोना सोने मदनी दा चेहरा है।